हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द PSVI। स्टूडेंट्स, हम लोग कक्षा 7वीं की जो है साइंस जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने पीछे बहुत सारी टॉपिकों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था, जिनमें हमारा जो पिछला टॉपिक जो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वो एक एक्सपेरिमेंट था, जिसमें हम सभी को किसका टेस्ट करना था। हम सभी को टेस्टिंग करना था कि उस जो प्लांट होते हैं उसकी जो पत्तियाँ होती है, उस पत्तियाँ के अंदर में क्या होता है, जो कि स्टार्च यानी कि जो मंड होता है उसका परीक्षण, उसका टेस्ट हम लोगों ने पिछले कक्षा में हम लोगों ने किया था। स्टूडेंट्स, अब जो है हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगला जो हम सभी को जो करना है वो भी एक क्या है, एक टेस्ट ही करना है, ठीक है। और ये टेस्ट हम लोग किस लिए करेंगे, टू शो दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर अ फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस। यानी कि ये जो हमको परीक्षण करना है, जो टेस्ट करना है, ये टेस्ट हम लोग इसलिए करेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, ठीक है, जो सूरज की रोशनी जो है सनलाइट, वो एसेंशियल, वो कितना महत्वपूर्ण है, वो टेस्ट हम लोग इस वीडियो में, इस हमारा लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए आज की इस बेहतरीन सी क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं हम सब कि जो प्रकाश संश्लेषण है उस प्रक्रिया में सूरज की रोशनी जो होता है वो कितना अहम भूमिका निभाता है। तो आइए उसको हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है हमारा फोटोसिंथेसिस, वो कितना अहम भूमिका निभाएगा किसमें, तो स्टूडेंट्स हमारा कुछ बोर्ड का मिस्टेक हो गया था स्टूडेंट। तो हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसमें प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जो है कितना महत्वपूर्ण और कितना उसमें इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग क्या है समझने वाले हैं, देखने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हम सबको क्या करना है, टेक अ पॉटेड प्लांट हैविंग ग्रीन लीव्स, पुट इन अ डार्क कप बोर्ड फॉर 3 days टू डी स्ट्रेच टू द लीव्स। अब हमको इसमें क्या करना है कि जो लीव्स है, जो पौधे में जो, वैसा हम सभी को एक पौधा लेना है पॉटेड, जो क्या है, पॉटेड मीन्स क्या होता है, जो गमला में रोपा हुआ हम सभी को क्या है, एक पौधा लेना है। और वो पौधा क्या होना चाहिए, वो पौधा जो होना चाहिए उसकी पत्तियाँ हरे यानी कि ग्रीन कलर की उसकी पत्तियाँ होना अनिवार्य है, ठीक है। और उस पौधे को लेकर के पुट इन अ डार्क कप बोर्ड फॉर 3 days टू डिस्ट्रैक्ट द लीव। अब इसके पत्तियों को हम लोग पिछले कक्षा में भी क्या किए थे, डी स्टार्च किए थे। डी स्टार्च मतलब जो पत्तियों में जो स्टार्च होती है उसको हम लोग अलग करेंगे और टेस्ट करेंगे कि उसके अंदर स्टार्च यानी कि मंड जो है प्रेजेंट है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक गमला वाला पौधा लेना होगा। जो पौधा का जो पत्ती होगी उस पत्ती का रंग क्या होना चाहिए, उस पत्ते का रंग जो होना चाहिए वो हरा होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। दूसरा स्टेप में क्या करना है, टेक अ स्ट्रिप ऑफ एल्युमिनियम किचन फॉइल। फिर हम लोगों ने जैसे पिछले अपना परीक्षण में एल्युमिनियम फॉइल लिए थे, एल्युमिनियम का जो पतली सी चादर होती है जिसे हम लोग खाना वगैरह ढकते हैं, वो चादर लेना है और कट अ सिंपल शेप सच एज क्रॉस और अ स्टार और वन ऑफ योर इनिशियल इन द फॉइल। अब उसको हमको इस आकार में काटना है। किस आकार में काटना है, तो हमें उसे सिंपल आकार में यानी कि रेक्टेंगल में काट ले, ठीक है, क्रॉस में काट ले, या फिर उसके ऊपर स्टार शेप में काट ले, या फिर हमारे ज़रूरतों के हिसाब से हमें जो शेप अच्छा लगेगा उस शेप में उसे हम क्या कर लेंगे, काट लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम फॉइल को लिया गया है, ये क्या है, एक एल्युमिनियम फॉइल है, ठीक है, और उसके बीच से किस शेप में काटा गया है, देखिए ये क्रॉस के शेप में काट लिया गया है ना, क्रॉस के शेप में काट लिया गया है। तो ऐसे आकार में काट लेना है और एक, ठीक है, काटने के बाद क्या करना है, warp it round the back of the leaf, clip the edge together to make sure that no light will be get in anywhere। अब इसको लेकर के
एक पत्ती के ऊपर इस प्रकार से हमें डाल देना है, ठीक है। एक पत्ती के ऊपर क्या करना है, इस प्रकार से हमें, ठीक है, एक पत्ती के ऊपर हमें इस प्रकार से डाल देना है, ठीक है। जो पत्ती हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है ना पौधा, ये देखिए ये पौधा, इसके ऊपर से देखिए इसके पत्तियों के ऊपर है ना, इसको ढक दिया गया है, ये एल्युमिनियम फॉइल है, ठीक है। ठीक है, एल्युमिनियम फॉइल है, और इस एल्युमिनियम फॉइल में हम सभी को क्या करना है, ऐसे एल्युमिनियम फॉइल को इस शेप में हम सबको इस आकार में हम लोगों ने क्या किया, इसको काट लिया है। और काटने के बाद क्या कर रहे हैं, पत्ते के ऊपर इसको क्या करना है, क्लिप के माध्यम से, क्लिप की सहायता से इसे चिपका देना है पत्तियों के ऊपर में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए इसको चिपकाने के बाद होगा क्या, हम सभी को इसके चिपकाने के बाद क्या होगा, चलिए देखते हैं, ठीक है। इसे चिपकाने के बाद क्या होगा, around the back of the leaf clip the edge together to make sure that no light will be get in anywhere। अब क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से इस पत्तियों के ऊपर चिपकाना है, इस एल्युमिनियम फॉइल को, कि जो सूरज का जो प्रकाश है, कोई भी प्रकाश इसकी पत्ती को, इसके पत्ते के किसी भाग को टच ना कर सके, ठीक है स्टूडेंट। उस प्रकार से हमें इसको क्या करना है, चिपकाना है कि पत्तियां जो है इसको क्या कर रहे हैं, पत्तियों को जो है प्रकाश, हरे प्रकाश जो है वो क्या करें, टच ना कर पाए, ठीक है। फिर थर्ड हमारा स्टेप में क्या करना है, लीव द प्लांट इन सनलाइट फॉर अ हाफ डे। और इस पौधे को लेकर के सूरज के प्रकाश के अंदर में आधे दिनों तक इसको क्या करना है, धूप में छोड़ देना है। फिर क्या होगा, चौथा स्टेप में क्या है, रिमूव द टेस्ट लीफ एंड द एल्युमिनियम फॉइल अक्रॉस इट। जब आधे दिनों के लिए इसे हम लोग पर सूरज की प्रकाश की रोशनी में छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद जब उसे वापस लेके आएंगे तो ये जो एल्युमिनियम फॉइल हम लोगों ने इसके ऊपर में रैप किया है, इस एल्युमिनियम फॉइल को क्या करेंगे, इसके ऊपर से हटा देंगे हम सभी, ठीक है। इस एल्युमिनियम फॉइल को क्या करेंगे, हटा देंगे। देन पुट द लीफ थ्रू द स्टार्च टेस्ट प्रोड्यूसर। फिर उसको, उस जो पत्ती होगी, उस पत्ती को हम लोग को कहाँ रखना है, स्टार्च, ठीक है, स्टार्च टेस्ट प्रोड्यूसर में उसको ले जाना है, प्रोसीडर में। और क्या करना है, स्टार्च टेस्ट प्रोसीडर हम लोग पीछे भी देखे हैं कि स्टार्च टेस्ट प्रोड्यूसर क्या होता है, हम लोग पीछे भी देखे हैं, ठीक है। स्टार्च टेस्ट प्रोड्यूसर क्या होता है, जैसे कि आयोडीन का सॉल्यूशन हम लोग लिए थे, ठीक है, क्या लिए थे, जो हम लोगों ने पिछले, देखो यहाँ पे क्या लिए थे, ये देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन लिए थे ना, आयोडीन सॉल्यूशन, इसको टेस्ट करने के लिए लिए थे आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन हम लोग लिए थे स्टार्च को, इस पत्ती में स्टार्च को टेस्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या लिया था, आयोडीन का सॉल्यूशन लिया था, ठीक है स्टूडेंट्स। वही आयोडीन सॉल्यूशन फिर से उस पत्ती के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करने वाले हैं हम सब, ठीक है। एल्युमिनियम एंड प्रोसीडर डीप इन द बॉइलिंग वाटर फॉर हाफ अ मिनट। अब फिर से हम क्या करेंगे, आधे मिनट के लिए हम लोग यहाँ पे क्या मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने एक टब रखा है, उसमें क्या है, गर्म पानी है, टब में क्या है, हॉट वाटर है। अब इस पत्ती को, जिसको हम लोग ने धूप में रख कर, इस पत्ती को जिसको हम लोगों ने क्या किया है, धूप में रख के हम लोगों ने, धूप में रखने के बाद इसको क्या किया है, जब उसे ठंडे में लेकर आया है और इस फॉइल को हटा देंगे, तो इस पत्ते को लेकर के हमें इस पानी में, गर्म पानी में हमें क्या है, इस पत्ते को क्या करना है, डीप करना है, यानी कि डुबाना है। कितने मिनट के लिए, तो हमें 1.5 मिनट के लिए, हाफ मिनट के लिए हमें इसे क्या करना है, हाफ मिनट के लिए इसे हमको क्या करना है, इसे पानी में डिप कर देना, डुबाना है, ठीक है। अब पानी में डुबाने के बाद क्या करना है, बॉइलिंग विद द, फिर क्या करेंगे, बॉइलिंग विद द मेथलाइट स्पिरिट फॉर अबाउट 10 मिनट इन अ वाटर बाथ एंड अगेन डिपिंग इन अ बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू सेकेंड। अब इसे क्या करना है, जब इसे गर्म पानी से निकालेंगे, तो गर्म पानी से निकालने के बाद एक बीकर में इसे रखना होगा। गर्म पानी से निकालने के बाद एक बीकर में इस पत्ते को हम सभी को क्या करना होगा, डाल देंगे इस पत्ती को बीकर में,
और बीकर में क्या होगा, मेथिलाइट सॉल्यूशन होगा, मेथिलाइट स्पिरिट होगा। क्या होगा इस बीकर में, मेथिलाइट स्पिरिट होगा। और उसी मेथिलाइट स्पिरिट में इसको क्या करना है, 10 मिनट के लिए डीप कर देना है। उस मेथिलाइट स्पिरिट में क्या करना है, 10 मिनट के लिए डीप कर देंगे। जब मेथिलाइट स्पिरिट में 10 मिनट के लिए डीप करेंगे, जब उसे निकालेंगे तो फिर से अगेन डिपिंग इन अ बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू सेकेंड। जब उसे निकालेंगे तो फिर कुछ सेकेंड के लिए यानी कि हाफ मिनट के लिए हमें इसे गर्म पानी में रखना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 5वां नंबर हमें स्टेप क्या करना है, 5वां स्टेप हम सभी को क्या करना है ये बताते हैं। 5वां स्टेप जो है, अप्लाई आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द लीफ। और जो आयोडीन सॉल्यूशन का बात हम लोगों ने पीछे हम लोग किए हैं और पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है, उस आयोडीन सॉल्यूशन को इस पत्ते के ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, द पार्ट ऑफ लीफ दैट वेयर एक्सपोज टू सनलाइट बर्न ब्लू शोइंग इन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अब फिर से वही प्रक्रिया हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे क्या होगा, जिस जगह पे पत्ते को क्या होगा, स्टार्च होगा, स्टार्च प्रेजेंट होगा, वो किस कलर का हो जाएगा, वो ब्लू कलर का शो करेगा। ठीक है, जहाँ पे स्टार्च मौजूद होगा यानी कि मंड मौजूद होगा, वो जगह क्या होगा, ब्लू कलर का शो करेगा। और जहाँ पे क्या होगा, जिस जगह पे स्टार्च मौजूद नहीं होगा, जहाँ पे स्टार्च मौजूद नहीं होगा, कवर द फाइल विल द स्टेन ब्राउन, वो जगह क्या हो जाएगा, ब्राउन यानी कि भूरा कलर का रह जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं हम सभी। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे में क्या बात कही गई है, आगे क्या है, they will not turn blue as they have made no starch, although they had chlorophyll in them. The sunlight did not reach the part of the leaf covered with aluminum foil. Inference sunlight is essential for a photosynthesis. अब जिस जगह पे हम लोग, ठीक है, अब हम लोग जिस जगह पे हम लोगों ने एल्युमिनियम फाइल को लगाया था, वो जगह क्या होगा, वो जगह क्या हो जाएगा, वहाँ पे क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होगा, वहाँ पे स्टार्च का निर्माण नहीं होगा। इससे हमें, इस प्रक्रिया से हमें क्या पता चलता है कि जो फोटोसिंथेसिस है यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, ये होने के लिए, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, इसे संभव होने के लिए, अंजाम देने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो इसकी आवश्यकता होगी किसकी, सूर्य प्रकाश की, यानी कि सनलाइट की आवश्यकता होगी। बिना सनलाइट का क्या होगा, ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो है पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं होगी। अब हमें एक एक्टिविटी और करना है, टू शो दैट अ ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखा है, उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें जाना है, क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ा है, उस पर हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं। तो पहले हम लोगों ने देखा, पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इसमें हम लोगों ने पढ़ा फोटोसिंथेसिस के बारे में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा, यानी प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो क्या है, एयर हो गया, सनलाइट हो गया, एयर हो गया, सनलाइट हो गया, और क्या चाहिए हमें, मिनरल्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, और क्या चाहिए हमें, मिनरल्स हो गया, और एक क्या चाहिए, एयर हो गया, सनलाइट हो गया, मिनरल्स हो गया, ठीक है, और वाटर चाहिए। तो ये 4 चीज़ें क्या है, इसेंशियल है प्रकाश संश्लेषण होने के लिए में। ठीक है, ये 4 चीज़ें क्या है, बहुत ही आवश्यक है कि प्रकाश संश्लेषण हो। अब ये जब हो जाएगा, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो जाएगा, तो हमें क्या क्या चीज़ें मिलेगी, तो हमें मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, हमें प्रोडक्ट के रूप में, उत्पाद के रूप में मिलेगा ऑक्सीजन यानी O2 मिलेगा, और क्या मिलेगा, स्टार्च मिलेगा, स्टार्च मिलेगा, और क्या मिलेगा हमें, और स्टार्च मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, ग्लूकोज मिलने के बाद और क्या मिलेगा हमें, और हम सबको क्या मिलेगा कि एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट होगा वो कि स्टार्च हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और एक चीज़ जो हमें मिलता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट अहम भूमिका निभाता है, वो क्या है, वो क्या है कि वो है हमारे पास
जो कि जो पौधे होते हैं वो अपना इस प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं। हम सभी को पता है कि पौधे इस प्रक्रिया से अपना क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। और वो भोजन को किस रूप में संचित करते हैं, तो वो भोजन को करते हैं फ्रूट्स एंड सीड्स के रूप में, यानी कि फल और बीज के रूप में उसे संचित करके रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे कि कहाँ हम लोग पढ़ रहे थे। पीछे हम लोगों ने इतना चीज जाना है, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं अपना, ठीक है। अब एक्टिविटी हम सबको करना है कि किसकी प्रेजेंट की, किसकी मौजूदगी की। तो हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का भूमिका समझ लिया, क्लोरोफिल की भूमिका समझ लिया, और किसका समझ लिया हम लोगों ने, सूर्य की प्रकाश का समझ लिया। अब हमको समझना है कि जो हरे पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होता है, उसमें हम सभी को प्रोडक्ट के रूप में क्या देता है, उत्पाद के रूप में। तो वो हमें उत्पाद के रूप में देता है, क्या देता है, हमें उत्पाद के रूप में मिलता है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन गैस। उसकी वो कैसे होता है उसका हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला कह रहा है कलेक्ट सम पॉन्ड वेड सच एज इलोडिया फ्रॉम अ पॉन्ड। ठीक है, प्लेस द बीड विथ विनथ अ फ्यूनेल इन अ टॉल बीकर कंटेनिंग वाटर एज सो इन द फिगर। अब देखिए यहाँ पे एक हम लोग को चित्र दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम सभी को एक क्या दिया गया है, यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। तो इसमें से क्या करना है, इलोडिया को हमें क्या करना है, पॉन्ड से हमें क्या मिलेगा, नदी तालाब में मिल जाएगा। कौन, इलोडिया जो है, इलोडिया को प्लांट को हमें क्या करना है, उसको क्या करना है, इकट्ठा करना है। ठीक है, और इकट्ठा करने के बाद एक बीकर लेना है। ठीक है, और उस बीकर के अंदर में क्या होना चाहिए, पहले तो गिलास लेना है, और गिलास में क्या होगा, वाटर होगा, यानी कि जल होगा। ठीक है, इस गिलास में जो है दिखाई दे रहा है क्या है, ये वाटर है, ये क्या है, वाटर यानी कि जल है। और इसके अंदर ये एक बीकर रखा गया है, यानी कि जिसे हम लोग परखनली भी बोल सकते हैं। ये जो है एक परखनली लिया गया है। ठीक है, और इस परखनली में क्या रखा गया, इरोडिया का जो प्लांट है, इरोडिया का जो प्लांट है उसे इसके अंदर डाल दिया गया है। ठीक है, अ ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इससे हमको क्या पता चलेगा कि जो ग्रीन प्लांट है, जो हरे पौधे हैं, वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के समय क्या उत्पादित करता है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के समय वो क्या उत्पादित करता है, तो ये करता है ऑक्सीजन उत्पादित करता है। उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, दूसरा स्टेप में हमें करना है फिल अ टेस्ट ट्यूब कम्प्लीटली विथ वाटर। और ये जो टेस्ट ट्यूब है इसको पूरी तरीके से यहाँ तक, पूरी तरीके से हम लोगों ने यहाँ तक क्या किया है, कवर कर दिया है। किससे, वाटर से इसे कवर कर दिया है। ठीक है, इसे क्या कर दिया, पूरी तरीके से वाटर से कवर कर दिया गया है। ठीक है, वाटर से कवर कर दिया गया है। फिर क्या करना है, टेस्ट ट्यूब ओवर द फ्यूनेल स्पॉट। अब इन्वर्ट द वाटर फिल टेस्ट ट्यूब ओवर इन द फ्यूनेल स्पॉट सो दैट इज ओपन एंड इज अंडर वाटर इन द बीकर। अब इसके बाद क्या करना है, इसको इन्वर्ट कर देना। इन्वर्ट मीन्स क्या होता है, उल्टा कर देना है। ठीक है, उल्टा करके इसे एक बीकर में डाल देना है। जो इसका मुंह खुला होगा ना, देखो ये जो मुंह खुला हुआ है इसको हम लोग नीचे कर दिए हैं, और जो बंद वाला है उसको ऊपर कर दिए हैं पानी के अंदर में। ठीक है, थर्ड नंबर में हम सभी को क्या करना है, पहला थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप में हम सभी को करना है क्या, प्लेस द होल सेटअप इन अ ब्राइट सनलाइट। अभी जो पूरा सेटअप हम लोग तैयार किए हैं इसको चिलचिलाती धूप या फिर जहाँ पे अधिक मात्रा में धूप होगा उस जगह पे क्या करना है, हम सभी को इसको प्लेस कर देना है। ठीक है स्टूडेंट, मतलब धूप में से रख देना है जो यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, चौथा स्टेप क्या है, एज अ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस टीनी बबल्स ऑफ अ कलरलेस गैस आर रिलीज फ्रॉम द लीव्स। अब क्या हो, जब इसे धूप में रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखो एक छोटा छोटा कलरलेस बबल ऊपर की ओर आएगा, छोटा छोटा कलरलेस बबल। कलरलेस बबल कहने का मतलब क्या, कि रंगहीन
वायु का जो बुलबुला होगा वो ऊपर की ओर जाते हुए हम सभी को क्या होगा, दिखाई देगा, और वही क्या होगा, वही ऑक्सीजन गैस होगा। ठीक है, वही क्या होगा, वो ऑक्सीजन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन को यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। लेकिन ये प्लांट जो है क्या है, ये प्लांट सनलाइट की प्रेजेंट में क्या है, ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। तो ऑक्सीजन ऊपर में आकर के यहाँ पे आकर के ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, देखिए ऑक्सीजन इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, ये बबल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का बबल है, फिर ये पानी रखा गया है और वो ई प्लांट रखा गया है। ठीक है, जो पौधे में सांस ले रहा है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया से हमें क्या प्राप्त होता है, इस प्रक्रिया के प्रोसेस से हमें ये चीज़ पता चलता है कि पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, अगला स्टेप में क्या, 5 नंबर, व्हेन इनफ गैस हैज कलेक्टेड, जब यहाँ पे इनफ मतलब एक अधिक मात्रा में गैस जब जमा हो जाएगा, टेस्ट इज फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, लाइट और स्प्लिंट देन ब्लो इट आउट, लीव ऑफ ब्राइटली ग्लोइंग टिप, लिफ्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब आउट ऑफ द वाटर एंड स्लिप द splint inside it. The glowing splint will immediately burst into a flame, thus showing the presence of oxygen inside the test tube. जब इस ट्यूब को हम लोग हटाएंगे तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की मौजूदगी हो जाएगी, और इसको हटाने के बाद क्या होगा, जब इसमें ऑक्सीजन आ जाएगा तो ये जो क्या हो जाएगा, ये जो घास का है, ये जो प्लांट है क्या होगा, ग्लो करने लगेगा। जब हम बीकर को हटाएंगे और थोड़ा सा उसके फ्लेम के पास ले जाएंगे तो जलना शुरू हो जाएगा। और यही बताता है कि ऑक्सीजन के, हम लोग को पता है कि जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा तब तक कोई चीज़ बर्न यानी कि जल नहीं सकता है। तो जब इसको हम लोग यहाँ पे फ्लेम के पास ले जाएंगे, जब ये जलेगा तो आग की लौ उठेगी। इससे हमें क्या पता चलेगा कि ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के तो जल नहीं सकता है। तो इससे हमें ये प्रूफ हो जाता है कि जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है, इससे क्या निकलता है प्रोडक्ट के रूप में, इससे प्रोडक्ट के रूप में जो निकलता है वो है ऑक्सीजन गैस। Inference, a green plant give off oxygen as a product of photosynthesis। और इससे क्या पता चलता है, जो हरे पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करके ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोगों ने जाना कि एक टेस्ट हम लोगों ने किया, जो हरे पौधे हैं वो ऑक्सीजन प्रोडक्ट के रूप में वाकई में देते हैं या नहीं। तो हम सभी को पता चल गया कि देता है। अगर आप सभी को ये टेस्ट करना हो तो घर पे इसे सावधानी से कर सकते हैं इस प्रक्रिया को, जिससे आप सभी को क्या पता चलेगा कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो है होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और उस प्रक्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो हमें उम्मीद है कि इस वीडियो में आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, और यही चैप्टर को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और कुछ अगर प्रॉब्लम रहा होगा, कुछ अगर डाउट, कुछ आप सभी को अगर हमसे पूछना है तो आप सब क्या कर सकते हैं, हम लोग कमेंट भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स।